ओम शांति। सुनते हैं 9 जून 2024 को चले हुए अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। रिवाइज डेट है 15 फरवरी 2000। टाइटल है मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार में दी है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारणा करने में नंबरवार बन गए हैं। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। तो मीठे बाबा ने कहा, सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे, क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने कहा, जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। फिर बाबा ने कहा, जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, यह समाप्त हो जाता है और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त ये क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। फॉलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाता है। अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं करना। फिर बाबा ने कहा, अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए, व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ता स्वरूप में देखो। लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, फिर क्या करेंगे? अचानक आना है और सेकंड का आना है। सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास, विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। कैसे यह कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसे सोचा। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित्त हैं उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। कम से कम यह तो समझें कि अब आध्यात्मिकता
द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए, नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से यह निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। मीठे बाबा ने कहा, मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है। बिजी होंगे तो खिट भी नहीं होगी। मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुना मुबारक देते हैं, 100 गुना भी नहीं, पदम गुना। जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है, जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है, अव्यक्त दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं और सेवा की चमक आ जाती है। तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है। बाप दादा ने देखा है कि मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलने शुरू हो रहा है और प्यार से भी देते हैं, तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। अब मीठे बाबा वरदान देते हैं, साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। विस्तार है, बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। जो बाप का प्यारा है वह सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा। इसको ही कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लगाएं। ऐसे बेहद के वैरागी ही राजऋषि हैं। स्लोगन है, दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहिब राजी हो जाएगा। दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहिब राजी हो जाएगा। ओम शांति।